कौमारभृत को आगे कंटिन्यू करते हैं तो हम लोग सिलेबस का पॉइंट नंबर 4 करते हैं, प्राण प्रत्यागमन। इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो प्राण प्रत्यागमन रॉन्ग क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन इसमें आता है अपगार स्कोर, जो शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो दोनों इस टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे और दोनों प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो देखिए, प्राण प्रत्यागमन नाम से ही पता चलता है, प्राण प्रति आगमन मतलब दोबारा जिसका प्राण नष्ट हो रहा हो उसके प्राण को दोबारा वापस लाना। तो देखो, क्लेश बेहतान प्राणान पुनर्लभेत, चरक ने बोला है क्लेश से विहतान मतलब क्लेश से पीड़ित प्राण, पुनर्लभेत मतलब पुनः वापस लाना। प्रसव में कष्ट से पीड़ित बालक के प्राण को पुनः बलिष्ठ करने हेतु किया जाता है। ठीक है, आचार्य चरक ने देखिए इसमें जो बताया है, उन्होंने बताया है आचार्य चरक मतानुसार 3 इंद्रियों की परीक्षा बताई है। ठीक है, पहली श्रोत इंद्रिया, ठीक है, दूसरी स्पर्श इंद्रिया और तीसरी नेत्र इंद्रिया या चक्षु इंद्रिया। ठीक है, तो देखो, अस्मनो संगठन कर्ण मूल्य मतलब बच्चे के कान के पास 2 पत्थर बजाया जाता है। ठीक है, आसमानो मतलब होता है पत्थर, संकटन मतलब बजाना, कण मूल्य मतलब कण के पास। पहला हो गया। दूसरा क्या करता है, तो शीत उष्ण उदिकेन व मुख परिसेका मतलब शीत या उष्ण जल से उसके मुख को परिसेक किया जाए, छोटे छोटे छींटे मारे जाते हैं। ठीक है, तीसरा, चेष्टा के अभाव में अगर बच्चा कोई चेष्टा नहीं कर रहा है तो उसके अभाव में कृष्ण कपालिका सुप्त से वायु करते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें आचार्य चरक ने बताई हैं और ये कब तक करना है, तो जब तक श्वास प्रश्वास आदि की चेष्टाएं पुनः ना आ जाएं। ठीक है, तब तक करना होता है। बात करते हैं आचार्य वाग्भट मतानुसार, तो उन्होंने बताया है कि उल्वा परिमार्जन हेतु सेंधो और सर्पी का प्रयोग किया जाता है। तो आप ऐसे से याद कर लें, याद रहेगा, एस से सेंधो, एस से सर्पी, और फिर बला तेल से अभ्यंग किया जाता है। और वही सेम चीज़ें जहाँ वो 2 पत्थरों को कान मूड के पास बजाया गया था वही सेम, बस यहाँ श्लोक का डिफरेंस है, अस्मनो वर्धन चास्य कर्णमूले समाचरेत। तो बच्चे के कान के पास 2 पत्थर बजाया जाता है। ठीक है, दक्षिण कर्ण में मंत्र उच्चारण किया जाता है, दाहिने कान में उसके मंत्र का उच्चारण किया जाता है। देखिए, हम लोग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देख लिए, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। ठीक है, कि नियोनेटल रिससिटेशन क्या होता है। तो देखिए, आधुनिक दृष्टि से प्राण प्रत्यागमन क्या होता है, तो इसको जानने से पहले हमको अपगार स्कोर पता होना चाहिए, इसी के आधार पर हम पता करेंगे। ठीक है, कि उसका टोन कैसा है, उसकी ब्रीथिंग कैसी है, उसकी क्राइंग कैसी है, तभी हम पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अपगार स्कोर। तो देखिए, अपगार स्कोर जो होता है ये इज टेकन एट अ 1 मिनट अगेन एट अ 5 मिनट, 1 मिनट में लिया जाता है और फिर 5 मिनट में। ठीक है, दोबारा इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, तो वर्जिन अपगार ने किया था। इसमें देखिए 3 स्टेजेस मैंने किए हैं, स्कोर 0 to 3, स्कोर 4 to 6, स्कोर 7 to 10। देखिए 0 to 3 है मतलब सीवियर बर्थ एस्पेक्सिया है। ठीक है, तो इसमें ऐसा है तो कंडीशन, तो इसका ट्रीटमेंट NICU में होगा। और अगर स्कोर 4 to 6 है, मॉडरेट बर्थ एस्पेक्सिया है, तो ट्रीटमेंट रेगुलर ऑब्जर्वेशन ही होगा, बस और कुछ नहीं। और 7 to 10 है मतलब बहुत अच्छा है, तो एक्सीलेंट। ठीक है, देखिए इसका चार्ट कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा है, 1 to 10 पॉइंट में क्या पॉइंट है, तो इस चार्ट से हम बनाते हैं। देखिए ये स्कोरिंग चार्ट है, तो स्कोरिंग चार्ट सिस्टम में ऐसे 0.1 0 होता है, फिर 0.1 होता है, फिर 0.2 होता है। तो इसमें देखिए इसके नाम से ही पता चलता है APGAR, इसका फुल फॉर्म होता है A फॉर एक्टिविटी, P फॉर पल्स, G फॉर ग्रेमेस, A फॉर अपीयरेंस, R फॉर रिस्पायरेशन। तो इसी के नाम पे ये है। तो देखिए, अब देखिए 0.0 कब देंगे, 0.1 कब देंगे, 0.2 कब देंगे, कैसे डिसाइड होगा। तो देखिए, अगर उसके एक्टिविटी जो है एब्सेंट है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो हम 0.0 देंगे। अगर आर्म और उसके लेग में थोड़ा बहुत फ्लेक्स्ड है तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे, बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा है, एक्टिव मूवमेंट है, तो हम 0.2
2 देंगे। उसकी पल्स को देखेंगे, उसका पल्स अगर एब्सेंट है तो हम कहेंगे 0 पॉइंट, अगर बिलो 100 है, ठीक है, तो हम कहेंगे 1 पॉइंट, और ओवर 100 है तो कहेंगे 2 पॉइंट, ठीक है। अब उसकी ग्रेमियस देखेंगे, रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जैसे मान लो बच्चे को छुआ तो वो क्या रिफ्लेक्स करता है। अगर बच्चा चुपचाप फ्लैसिड पड़ा हुआ है तो 0 पॉइंट होगा। सम फ्लेक्शन करता है एक्सट्रीमिटीज़ में, हाथ पैरों में, तो फिर हम उसको 1 पॉइंट देंगे। और एक्टिव मूवमेंट करता है, एक्टिव मोशन करता है, तो हम उसको, जैसे सीजिंग कफिंग करता है, तो हम उसको 0.2 देंगे। अपीयरेंस की बात करते हैं, उसके वर्ण की, स्किन कलर की। अगर वो बच्चा नीला है, पेल है, तो उसको 0 पॉइंट देंगे। अगर उसकी बॉडी पिंक है लेकिन उसके हाथ पैर ब्लू हैं तो उसको 0.1 देंगे। और कम्प्लीटली बच्चा पिंक है तो 0.2 देंगे। रिस्पायरेशन की बात करते हैं, अगर उसकी रिस्पायरेशन एब्सेंट है तो 0.0, और स्लो है, इरेगुलर है तो 0.1, और विगरस क्राइंग मतलब बहुत अच्छा रिस्पायरेशन है, बढ़िया चिल्ला रहा है, तो फिर 0.2 देंगे। तो इसी के आधार पर हम 10 पॉइंट्स में बनाते हैं चार्ट को। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न में कैसे क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले नियोनेटल रिससिटेशन में सबसे पहले नवजात शिशु के सामान जीवित रहने के लिए जीवन के पहले कुछ समय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ समय जो होता है उसके लिए क्या होता है, गोल्डन मिनट होता है, ठीक है। गोल्डन मिनट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इनिशियली कुछ स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले उसको स्टेबलाइजेशन करते हैं। अगर वो स्टेबल हो जाता है 1 मिनट के अंत तक तो ठीक है, नहीं तो न्यूबॉर्न इज़ नॉट स्टेबलाइज, अगर नवजात शिशु स्टेबलाइज नहीं हुआ है तो उसको सहायक रूप से वेंटिलेशन शुरू किया जाता है, ठीक है। देखिए, इसमें 4 चीज़ें होती हैं बच्चे को। देखिए, TABC, ठीक है। T फॉर टेम्परेचर, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग और C फॉर सर्कुलेशन। 4 ही चीज़ें रिससिटेशन में की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, आप टेम्परेचर में उसके टेम्परेचर को वार्म किया जाता है, मतलब गर्म बनाया जाता है, ठीक है। एयरवे तो उसको पोजिशनिंग करते हैं। न्यूनेट को, बच्चे को पीठ के बल लिटाकर सीधे कर देते हैं जिससे उसका एयरवे क्लियर हो जाए। और नेज़ल एंड ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग, तो नाक से और उसके ओरोफेरिंग्स क्या करते हैं, सक्शन करते हैं। अगर बच्चे को मेकोनियम उसने एक्सपायर कर लिया है तो फिर सक्शन के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। एंडोट्रेकियल इंट्यूबिएशन करते हैं, ठीक है। और ब्रीथिंग में टेक्टाइल स्टिमुलेशन करते हैं, उसके त्वचा को छू के देखते हैं, तो अगर फ्लिकिंग द फुट है, पैर पर चोट मारते हैं, और रबिंग द बैक, पीठ पर रगड़ मारते हैं, ठीक है। फिर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं, ठीक है। किससे, बैक से, मार्क से, या एंडोट्रेकियल इंट्यूबिएशन से। फिर देखिए लास्ट वाला सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन के लिए उसके चेस्ट को कंप्रेस करते हैं और कुछ मेडिकेशंस देते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन, वैल्यूम एक्सपेंडर्स, सोडियम बाइकार्बोनेट्स एंड डोपामाइन। अब देखिए, हम आपको इसको एक चार्ट के फॉर्म में क्लियर कर देते हैं तो आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे बच्चा जन्म हुआ तो सबसे पहले देखेंगे उसका टर्म ऑफ गैस्ट्रेशन है कि नहीं है, गुड टोन है उसका है कि नहीं है, ब्रीथिंग और क्राइंग ठीक ठाक कर रहा है कि नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है तो हम कहेंगे फिर उसको रूटीन केयर की ज़रूरत है और कुछ नहीं ज़रूरत है, तो उसको प्रोवाइड वार्मथ, गर्मी वर्मी देंगे, ठीक है। और क्लियर एयरवे करेंगे, अगर नीड है तो ड्राई रखेंगे, और ऐसे उसके कलर करेंगे कि उससे किसी प्रकार का न्यूनेटल जॉन्डिस तो नहीं है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें, टर्म गैस्ट्रेशन नहीं है, गुड टोन नहीं है, ब्रीथिंग क्राइंग नहीं कर रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें नो है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वार्मथ, ठीक है, प्रोवाइड वार्मथ, मतलब गर्म प्रोवाइड करेंगे, उसके क्लियर करेंगे एयरवे को, ठीक है। और नेसेसरी ये है, और ड्राई रखेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, रिपोजिनेसिंग करेंगे, ठीक है। और एवल्यूएट करेंगे कि रिस्पायरेशन और हार्ट रेट और कलर को, ठीक है। अगर ये एपिनिक है या 100 बिलो है हार्ट रेट, ठीक है, तो उसको प्रोवाइड करेंगे
पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। और फिर भी अगर हार्ट रेट बिलो HR है, मतलब हार्ट रेट बिलो 60 है, तो फिर शायद फिर से उसको वो तो प्रोवाइड जो है किया है मैंने उसको प्रेशर वेंटिलेशन, वो तो देते रहेंगे और साथ में चेस्ट कंप्रेशन भी देंगे। और फिर भी अगर हार्ट रेट बिलो है 60 तो एपिनेफ्रीन देंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर देखिए, अगर उसका हमने देखा कि हार्ट रेट और कलर वलर सब ठीक ठाक है और उसकी ब्रीथिंग जो है वो एबव 100 है, तो फिर उसको कंसीडर्ड करेंगे। अगर वो साइनोटिक है तो उसे सप्लीमेंट ऑक्सीजन देंगे और फिर वो नॉर्मल होने लगेगा जब उसे प्रोवाइड कर देंगे प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। अगर यहाँ देखिए, अब मैंने सब कुछ किया, यहाँ पे प्रोवाइड उसको किया था प्रेशर वेंटिलेशन, और जब किया तब भी उसका बिलो 60 था, फिर हमने वेंटिलेशन पे तो रखा, साथ में चेस्ट कंप्रेस किया, और अगर HR एबव 60 हो गई तो फिर उसको नॉर्मल वेंटिलेशन पे छोड़ देंगे। तो ये था हमारा न्यूनेटल रिससिटेशन। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया प्राण प्रत्यागमन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न।